हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने अम्ल क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ क्षार क्या होता है, क्षार के भौतिक गुण क्या हैं और क्षार के रासायनिक गुण क्या क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो आपके अध्याय का नाम है जैसे कि अम्ल, क्षार और लवण, तो जो तीसरा टॉपिक है लवण, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पर अम्ल क्या होते हैं, वही जो स्वाद में आपके खट्टे हैं, दे रहे हैं, एसिड उन्हें कहा जाएगा, जिनका पीएच का मान जो है वो 7 से कम है। नीले लिटमस में जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वही लाल लिटमस के संपर्क में आने पर किसी प्रकार का रंग परिवर्तन लिटमस पेपर का नहीं होता है। टाइप्स कितने हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड आप पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, यानी प्रबल, दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्लों को ही कैसे पढ़ते हैं आप लोग? सांद्र अम्लों में और तनु अम्लों में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रासायनिक गुण देखे थे अम्लों के, जहां पर धातु से अभिक्रिया करा के आपने बोला कि अम्ल की अगर धातु से अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराकर देखी तो क्या प्राप्त हुआ आपका? अगर अम्ल की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट से होती है या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, उसके साथ होती है, तो आपका कोई धातु का लवण बनता है, जेल बनेगा, और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके, मेटेलिक ऑक्साइड से अगर होता है तो हमने पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यानी आप अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से करा रहे हो, एसिड की रिएक्शन इनडायरेक्टली किसी बेसिक नेचर के सब्सटेंस से हो रही है, तो वहां पर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी। रिएक्शन विद बेस, जहां पर आप कहते हैं कि क्षार से अभिक्रिया कराने पर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा, यही आपका क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी से कहा जाता है। ओके, बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्वाद में वही तीखा स्वाद है, कड़वा है, कसैला है, डिसोसिएशन पर OH निगेटिव आयन दे रहा है। और आप पहचान कैसे करेंगे? तो एक तो स्वाद से कर सकते हैं, और जिन चीजों को आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए पीएच टेस्ट लगाएंगे या फिर आप लिटमस टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा का मान आपके क्षारीय पदार्थ दिखाते हैं, वहीं पर ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और नीले लिटमस को किसी भी तरह से ये प्रभावित नहीं करते हैं, यानी रंग परिवर्तन नहीं होगा नीले लिटमस का। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कराकर देखी थी, जहां पर क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था, साथ में आपका वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, इसके अलावा रिएक्शन विद एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाकर देखी तो क्या बनेगा? वही जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहा जा रहा है, सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, यानी लवण और जल बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल लिखेंगे, यानी कि हमने नेचुरल एसिड्स की बात की थी, यानी प्राकृतिक अम्ल जिन्हें कहा जाता है। तो सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से वो एसिड आपको प्राप्त हो रहा है? तो एप्पल है जैसे, तो एप्पल में आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेमन यानी नींबू की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड। ओके, टमाटो की बात करते हैं, टमाटर यानी कि ऑक्सैलिक एसिड इसमें होता है। विनेगर जिसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, विनेगर, सिरका जिसे आप कहते हैं, तो वो क्या है? वो एसिटिक एसिड है। कर्ड, दही, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से रिलेटेड जो भी आपके पदार्थ होंगे या कोई भी चीज होगी, उनमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, स्टमक जूसेस, जो हमारे अमाशय में जूस होता है, उसमें आपका क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जिसे आप कहते हैं। एंड या बी स्टिंग की बात करते हैं, चींटी जब हमें काटती है, या फिर मधुमक्खी का जो डंक होता है और चींटी का जो डंक होता है, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी चींटी काटती है तो उस टाइम वो हमारी बॉडी में या स्किन में क्या कर देती है? फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, जिससे हमें कैसा हो जाता है? उस एरिया में जहाँ पे वो काटता है वहां पर
रेडिश हो जाता है कलर, या फिर इचिंग होगी, आपको इरिटेशन वहां पर होती है, तो इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड के कारण वो होता है। जिसके बाद आप क्या करते हो, फॉर्मिक एसिड चूंकि एक एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप वहां पर एक बेस का यूज करेंगे। जैसे आपने साबुन से वहां पे वॉश कर लिया, या फिर आपने कैलेमाइन लोशन का यूज करते हैं, तो ऐसे ही किसी भी बेसिक लोशन का आप यूज करते हैं, तो एसिड पर बेस की रिएक्शन होगी, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ओके, तो इस प्रकार से कुछ हमने सोर्सेज देखे, यानी कि स्रोत जो थे, और उनमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित हैं वो हमने बताया। ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, लवण के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट आपका क्या होता है, तो आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया देखी थी, जहां पर आप कह रहे हो अम्ल या क्षार, अम्ल और उसके साथ क्षार की अभिक्रिया कराई जा रही है, या क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जा रही है। वहां पर आपका जल के अतिरिक्त एक उत्पाद बनता है, उसी को आप क्या कहते हैं, लवण कह रहे थे। ठीक है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त प्राप्त होने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जब आपने क्या करवाया था, NaOH और HCl की रिएक्शन आप करा रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वहां पर आपने क्या देखा, उत्पाद के रूप में H2O के साथ साथ NaCl बन रहा था। तो वो NaCl क्या है, लवण है, जिसे साधारण भाषा में खाने वाला नमक कहा जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट इत्यादि ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके लवण है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, हमने एक बेस लिया था, ये क्षार है आपका, बेस जिसे आप कहते हैं, इसकी रिएक्शन किससे होगी, HCl, जो कि आपका क्या है, एक एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बन रहा था, NaCl, और साथ में H2O बन रहा है। ठीक है, तो H2O के अतिरिक्त, एक तो H2O बन रहा है यानी जल, इसके अतिरिक्त जो बना है, तो इसके अतिरिक्त क्या बना है, ये NaCl, तो यही आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा। ठीक है, जिसको कि क्या कहा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इस प्रकार से आप बता देंगे। सोडियम सल्फेट होता है आपका, ये भी क्या है, आपका लवण है। भौतिक गुण क्या क्या है लवण के, तो लवण जब भी आप पढ़ेंगे, लवण आपका नमक जैसे आप बोलते हो ना, तो नमकीन होता है स्वाद में। NaCl साधारण नमक होता है, जैसे टेबल सॉल्ट भी जिसे आप लोग कहते हैं, जिसको खाने में यूज किया जाता है, तो वो NaCl ही है। ठीक है, तो उसका स्वाद कैसा है बच्चों, उसका स्वाद नमकीन होता है, और इसके लवणों का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक या कम हो सकता है। इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, क्या कहा गया है, 7 से अधिक भी हो सकता है और 7 से कम भी हो सकता है। डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड करेगा आपके बेस पर और एसिड पर। समझ रहे हैं, आपने क्या बोला, जिस प्रकार से अम्ल आपके प्रबल और दुर्बल प्रकृति के हैं, उसी प्रकार क्षार भी कैसे होंगे, आपके प्रबल और दुर्बल प्रकृति के होंगे। अगर आप एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से कराते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप एक प्रबल अम्ल की प्रक्रिया एक दुर्बल क्षार से करा रहे हैं, तो बनने वाला जो आपका लवण होगा वो कैसा होगा, वो अम्लीय प्रकृति का होगा। समझ रहे हैं, क्या कहा हमने, अम्ल की अभिक्रिया हो रही है किससे, किसी क्षार से। ठीक है, और आपका बन क्या रहा है, लवण बन रहा है, और साथ में आपका बन रहा है जल। ठीक है, अगर अम्ल जो आपने लिया है वो प्रबल है, यानी स्ट्रॉन्ग कोई एसिड आपने लिया है, क्षार आपने दुर्बल लिया है, तो ये जो लवण आपका बना है ना, ये कैसा होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। क्यों, क्योंकि आपने अम्ल कैसा लिया है बच्चे, अम्ल आपने प्रबल प्रकृति का अम्ल लिया, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। तो यहाँ पर जो ज्यादातर आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो अम्लों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगी, और यहाँ पर फिर इसका पीएच मान कैसा हो जाएगा, चूंकि ये अम्लीय प्रकृति का है, तो पीएच इसका कैसा हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। इसीलिए वहां पर क्या लिखा गया है कि पीएच जो है वो 7 से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। अधिक किस केस में होगा, अब अधिक उस केस में होगा जब आप क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पर अम्ल जो लिया गया है वो दुर्बल प्रकृति का है। ओके, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किससे हो रही है, आपके प्रबल क्षार से हो रही है। अगर दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से हो रही है, तो बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ओके, और साथ में आपका जल तो बनना ही है। तो क्षारीय प्रकृति का है, तो इसका पीएच कैसा हो जाएगा, इसका पीएच 7 से अधिक हो जाएगा।
ठीक है, तो लवण भी आपके कितने प्रकार के हो गए यहाँ पर? 2 प्रकार के हो गए, एक प्रबल लवण, एक आपके अम्लीय लवण हो गए, एक आपके क्षारीय लवण हो गए। ओके, तो इस प्रकार से आप समझेंगे इसे। चलिए, तो जल्दी से पहले से नोट करेंगे, सॉल्ट क्या है? वही जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त उत्पाद बन रहा है उसको आप लवण कह रहे हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल भी ले लिया है कि हमने एक क्षार जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से की है, तो हमें कौन सा सॉल्ट प्राप्त हो रहा है? सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जल के अतिरिक्त। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉल्ट की? लवण जो होता है स्वाद उसका नमकीन होता है, और इसका पीएच मान 7 से अधिक या कम हो सकता है, डिपेंड करता है उस बेस पर और एसिड पर जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि वो कौन से नेचर के हैं, यानी उनकी प्रकृति कैसी है, कौन से प्रकार के वो हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, तो लवण के प्रकार में इसको लिख लेंगे, एक आपके अम्लीय लवण आएंगे, एक आपके क्षारीय लवण आएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट क्या हो गया? एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस द सब्सटेंस ऑब्टेन इन एडिशन टू वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ऐसे आपके बहुत सारे लवण हैं जो आपने पहले प्रॉपर उदासीनीकरण अभिक्रिया के जितने भी उत्पाद थे जल के अतिरिक्त वो सारे आपके लवण थे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, तो क्या देखा आपने? सॉल्टी है टेस्ट में, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट कैन बी मोर और लेस देन 7, ये हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से मोर देन और लेस देन 7 हो रहा है आपका सॉल्ट का पीएच मान, ठीक है। चलिए, अब सॉल्ट, अलग अलग टाइप के सॉल्ट आपके सिलेबस में है, जो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एक तो आपको पूछेगा केमिकल फॉर्मूले, ठीक है, सॉल्ट के यानी लवण के जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो पूछेगा कि आप इसको केमिकल नेम कैसे लिखेंगे, या जो केमिकल फॉर्मूला है वो बताइए इसका, ये आएगा लिखने के लिए। और उपयोग पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ओके जी जी, ऐसे सुल्तानपुर आवाज आ रही है मेरी? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट में आपके बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, ठीक है, यानी सामान्य लवण जो आपके हैं उनमें से किस किस की बात करते हैं। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितनी बार पढ़ लिया है? क्षार के बारे में पढ़ा, तो बेसिक, सबसे बेसिक वाला क्षार जो है वो यही है जिसको आप NaOH बोलते हो। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला जिसे आप कहेंगे वो है आपका NaOH, ठीक है। सोडियम का होता है Na, ओ आपका ऑक्सीजन का सिंबल होता है, H आपका हाइड्रोजन का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH हो जाएगा। ओके, केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। ओके, केमिकल नेम क्या हो गया आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, फॉर्मूला NaOH हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस NaOH को बनाया कैसे जाएगा, बनाने की विधि की बात करेंगे। ओके, तो कैसे बन रहा है? यहाँ पर आपका किया क्या जाता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, the sodium chloride breaks down into sodium hydroxide and also releases chlorine and hydrogen gas। ठीक है, क्या हो रहा है? when an electric current is passed through an aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution लिया जाएगा यानी जलीय विलयन लिया जाएगा सोडियम क्लोराइड का। समझ रहे हैं? हमें बनाना क्या है? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, और बना किससे रहे हैं हम? सोडियम क्लोराइड से बना रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, उसमें करंट को पास किया गया। एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जहां पर जल भी उपस्थित होगा, इसलिए क्या लिया गया? NaCl के साथ H2O लिया गया। जब NaCl के साथ H2O जाएगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब उसमें क्या किया गया? करंट पास किया गया, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की गई। उसके बाद क्या होगा? सोडियम क्लोराइड आपका ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, वहां से Na पॉजिटिव आयन निकलेगा, Cl निगेटिव आयन निकलेगा, और यहाँ से आपका OH निगेटिव जाएगा Na पॉजिटिव से जुड़ने, और क्या बनेगा? NaOH बनेगा, ठीक है। और साथ में ही क्या बन रहा है? साथ में आपकी क्लोरीन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन भी बनेगी, ठीक है। हेंस दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरो एल्कली रिएक्शन, ठीक है। क्लोरो एल्कली क्यों कहा जा रहा है बच्चे? क्योंकि एक तो क्लोरीन बन रहा है, और एल्कली यानी कि बेस,
एक बेस आपका एक बन रहा है NaOH, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ नहीं है, सोडियम क्लोराइड लिया गया है जिसका एक्वा सोल्यूशन है, यानी वाटर उसमें ऐड कर देंगे और वहां पर आपको NaOH बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये कुछ रसायनों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा भी जिसे कहा जाता है, इसको आप क्षार के अंदर भी पढ़ेंगे और यहाँ पर लवण के अंतर्गत भी आप इसको पढ़ रहे हैं। बनाने की विधि क्या है आपकी, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपका क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम क्लोराइड जो है वो टूट कर क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। साथ ही इसमें क्लोरीन और आपकी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोरो-क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसके कभी कभी बनाने के लिए केवल रासायनिक अभिक्रिया भी पूछ सकता है। ओके, यूजेस क्या क्या है इसके, उपयोग कहाँ कहाँ आप इसका देख रहे हैं, तो आप इसके बेसिक उपयोग भी लिख सकते हो। जो जो आपने रिएक्शन में NaOH का यूज किया है, जितनी प्रीवियस रिएक्शंस आपने देखी हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने ये जो उत्पाद बनाए हैं यहाँ पर हमने NaOH का प्रयोग किया था, तो ये इसका एक उपयोग है। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग कागज उद्योग और साबुन उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये इसके क्या हो गए, यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका सेकंड है, जो हम साधारण लवणों के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण भी जिसे कहा जाता है, फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ठीक है, क्या है, CaOCl2, यानी एक कैल्शियम का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का है और 2 क्लोरीन के परमाणु आपके हैं। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CaOCl/Cl। ठीक है, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेग लाइन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। जब क्या किया जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, GGIC सुल्तानपुर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, मैम माय नेम इज योगिता। योगिता। मैंने कहा था योगिता और खुशी के अतिरिक्त कोई आंसर करेगा। चलिए योगिता आप बताइए, आज के सेशन में क्या पढ़ा आपने। मैम आज के सेशन में हमने पढ़ा कि अम्लीय क्षार लवण के बारे में, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में हमने जाना। और मैम साथ ही साथ हमने अभी व्यंजक चूर्ण जो क्या पढ़ा रहे थे, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बारे में भी हम अभी मतलब पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो हमने दुर्बल क्षार और अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा था। और इसी के साथ हमने ये भी जाना था कि लवण जो कि 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि क्षारीय लवण, क्षारीय प्रकृति का लवण और अम्लीय प्रकृति का लवण, जो कि किस प्रकार बनाया जाता है, उनकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है और उनका मान 7 से अधिक भी होता है पीएच मान, और 7 से कम भी होता है। वेरी गुड, GGIC सुल्तानपुर और GIC देवलधार क्लैप करेंगे योगिता की जल्दी से। थैंक यू मैम। वेरी गुड। GGIC सुल्तानपुर, योगिता और खुशी के अतिरिक्त भी सभी बच्चे हैं, सबको अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, योगिता ने कितने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर दिया, कितने सेशन से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर को, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि हमने क्या क्या इस सेशन में अभी तक पढ़ लिया है। उसके अलावा आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा वो भी उन्होंने बता दिया, और अभी जो मैं पढ़ा रही थी वो भी उन्होंने बता दिया, जबकि वो लोग माइक का वहां पे अरेंजमेंट देख रहे थे उसके अलावा भी। यानी कि वो कितना अटेंटिव हो रही है क्लास में, कितना ध्यान दे रही है क्लास में कि क्या क्या चल रहा है, समझ रहे हैं। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। 10th में है आप लोग, GGIC सुल्तानपुर। यस मैम, हम 10th क्लास में हैं। वेरी गुड, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इनमें से आपको जरूर पूछा जाएगा। किसी का केमिकल फॉर्मूला पूछ लेंगे, किसी के लिए केमिकल रिएक्शन पूछ लेंगे, किसको आप बनाओगे कैसे, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे, ये हम सीख रहे हैं अब। अभी तक तो हम मार्केट में जाते थे, खरीद लेते थे ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन जब भी आप पढ़ोगे कि कैसे उसको बनाया जाता है, तो यहीं पर तो पढ़ोगे, फिर कैसे उसको सीखेंगे, हम रिएक्शंस देखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही पढ़ा रहे थे। वेरी गुड योगिता, सिट डाउन। यस मैम, थैंक यू मैम। GIC साबरी सैंड, माइक ले लो बच्चों, आवाज आ रही है सभी को। क्या नाम है बच्चे, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, मैम सागर। सागर। सागर, हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप बताएंगे एसिड क्या होता है, यानी कि अम्ल क्या होता है। मैम
जो ब्लू लिटमस रहता है वो रेड में बदल जाता है एसिड। यस, स्वर होता है खट्टा। वेरी मैम बेस रेड लिटमस टू ब्लू। यस, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। और कोई आंसर करेगा साबरी सैंड से? माइक ले लो जल्दी से। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? कोई भी आंसर करे। यस, मैम एसिड मिक्स बाय बेस फॉर न्यूट्रल नेचर। तो जब भी एक एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है बेस से, ठीक है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसी को आपका क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब कोई एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्ट करेगा या बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट बनता है और साथ साथ आपका वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी को आपका क्या कहा जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। वेरी गुड सागर, सिट डाउन बच्चे। ब्लीचिंग पाउडर हम देख रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ देखते हैं या खुद से उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर आप लोग करते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने लवण के बारे में पढ़ा और लवण किस किस प्रकार के होंगे, उनका पीएच मान कैसा होगा, कुछ साधारण लवणों की बात की यहाँ पर। आने वाले सेशन में लवणों के कुछ और उदाहरण हम लोग समझेंगे। और आज के सेशन में जीजीआईसी सुल्तानपुर से योगिता ने बहुत अच्छे से आंसर किया, साथ ही जीआईसी साबरी से सागर ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को इसी प्रकार आंसर करना है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।